तो एक बहुत बड़ी खबर आ रही है भारत के सबसे बड़े टेक स्टार्टअप्स में से एक से। इटर्नल के फाउंडर दीपिंदर गोयल सीईओ की कुर्सी छोड़ रहे हैं। अब सवाल ये है, क्यों और इसके बाद क्या? आइए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। हाँ, यही वो सवाल है जो सबके मन में है। आखिर भारत के सबसे कामयाब फाउंडर्स में से एक दीपिंदर गोयल अपनी ही कंपनी का टॉप पद क्यों छोड़ रहे हैं? इस फैसले के पीछे की असली वजह क्या हो सकती है? चलिए इसी को डिकोड करते हैं। लेकिन देखिए, क्यों पर जाने से पहले हमें ये समझना होगा कि असल में क्या बदला है। मतलब इस अनाउंसमेंट की बड़ी बातें क्या हैं। चलिए पहले उन पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, पूरा प्लान कुछ ऐसा है। दीपिंदर गोयल हट रहे हैं सीईओ पद से और उनकी जगह ले रहे हैं ब्लिंकिट के सीईओ अलबिंदर ढिंसा। ये बदलाव होगा 2026 में, ताकि सब कुछ आराम से हो सके। गोयल पूरी तरह से कंपनी नहीं छोड़ रहे हैं, वो एक नॉन एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन की भूमिका में रहेंगे, मतलब गाइडेंस देते रहेंगे। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, उनके जो ईसॉप्स अभी वेस्ट नहीं हुए हैं वो कंपनी के पास वापस जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि अब फोकस पूरी तरह भविष्य पर है। तो ठीक है, क्या तो समझ आ गया। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्यों? देखिए, गोयल का ये फैसला ना उस क्लासिक दुविधा को दिखाता है जो हर सफल फाउंडर के सामने आती है कि भाई कंपनी को स्टेबल तरीके से चलाएं या फिर से कुछ नया, कुछ तूफानी करें। ये ना दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है पब्लिक कंपनी के सीईओ का रोल, जहां कानूनी, फाइनेंशियल और रेगुलेटरी जिम्मेदारियों का एक पूरा जाल होता है, और दूसरी तरफ है एक इनोवेटर की खुली सोच, खुला आसमान। गोयल अब अपना सारा ध्यान इसी दूसरी दुनिया पर लगाना चाहते हैं। वो ऐसे हाई रिस्क आइडियाज पर काम करना चाहते हैं जिन्हें आप एक बड़ी स्थापित कंपनी के दायरे में नहीं बांध सकते। और सुनिए, ये कोई अटकलें नहीं है, ये बात खुद दीपेंद्र गोयल ने कही है। उनके शब्द एकदम साफ हैं। वो कहते हैं, मैं सामान्य बिजनेस मॉडल से बाहर के विचारों पर काम करना चाहता हूँ। हेल्थ टेक, लॉन्गलिविटी, न्यूरोसाइंस और एरोस्पेस जैसे क्षेत्रों में। मतलब उनका जुनून अब रूटीन बिजनेस से कहीं आगे निकल चुका है। तो सवाल ये है कि अगर गोयल इनोवेशन की दुनिया में जा रहे हैं तो कंपनी की कमान कौन संभालेगा? यही एंट्री होती है अलबिंदर ढिंसा की। और उन्हें सिर्फ एक रिप्लेसमेंट की तरह नहीं देखा जा रहा है, बल्कि उन्हें इटर्नल के अगले चैप्टर के लिए सबसे परफेक्ट लीडर माना जा रहा है। अलबिंदर ढींसा का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, वो खुद अपनी कहानी कहता है। आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएशन, फिर ब्लिंकिट, जिसे पहले ग्रोफर्स कहते थे, उसकी स्थापना की। और सिर्फ स्थापना ही नहीं, उसे क्विक कॉमर्स का लीडर बनाया। और सबसे मुश्किल काम, उसे ईबीटीआईडीए प्रॉफिटेबल बना दिया, यानी ऑपरेशनल लेवल पर मुनाफे में ला दिया। इसीलिए तो दीपिंदर ने खुद उन्हें बैटल हार्डेंड फाउंडर डीएनए वाला लीडर कहा है। मतलब एक ऐसा लीडर जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी रिजल्ट देना जानता है। चलिए अब आते हैं सबसे रोमांचक हिस्से पर। आखिर वो कौन से फ्यूचरिस्टिक और जबरदस्त महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए दीपिंदर गोयल ने ये इतना बड़ा कदम उठाया है? अब वो पूरी तरह से आजाद हैं इन पर काम करने के लिए। गोयल के नए प्रोजेक्ट्स में एक नाम है जो सबका ध्यान खींच रहा है, प्रोजेक्ट टेम्पल। नाम सुनकर ही लगता है ना जैसे किसी साइंस फिक्शन फिल्म से निकला हो। तो आखिर क्या है ये सीक्रेट प्रोजेक्ट? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो देखिए, इसे आसान भाषा में समझते हैं। प्रोजेक्ट टेम्पल्स एक छोटा सा पहनने वाला सेंसर है। इसे सिर पर टेम्पल एरिया पर लगाया जाता है और ये दिमाग में खून के बहाव को रियल टाइम में मॉनिटर करता है। अब इसके पीछे का आइडिया बड़ा ही रेवोल्यूशनरी है। इसे कहते हैं ग्रेविटी एजिंग हाइपोथेसिस। थ्योरी ये है कि क्या गुरुत्वाकर्षण हमारे दिमाग से खून को नीचे की तरफ खींचता है, जिससे हमारी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। सुनने में जितना क्रेजी लगता है ना, ये उतना ही बड़ा और हाई रिस्क वाला प्रोजेक्ट है। और हाँ, प्रोजेक्ट टेम्पल अकेला नहीं है। ये कंटिन्यू रिसर्च नाम की एक कंपनी के अंडर डेवलप हो रहा है। ये आप कह सकते हैं दीपेंद्र की पर्सनल रिसर्च लैब है। और इसका लक्ष्य सिर्फ एक, लेकिन बहुत ही बड़ा, इंसान की उम्र को लंबा करना। हेल्थ टेक तो है ही, लेकिन उनकी नज़रें आसमान पर भी हैं। उनका दूसरा वेंचर है लैट एरोस्पेस। ये एक स्टार्टअप है जो छोटे हाइब्रिड इलेक्ट्रिक प्लेन बना रहा है। मकसद है छोटे शहरों के बीच ट्रैवल को पूरी तरह से बदल देना। और उनकी सोच सिर्फ जमीन या आसमान तक ही सीमित नहीं है। वो पिक्सल जैसी स्पेस टेक कंपनियों में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब वो हर उस फ्यूचर टेक्नोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हैं जो आने वाले कल को आकार देगी, चाहे वो हेल्थ हो, ट्रैवल हो या फिर स्पेस। तो ठीक है,
ये तो हुई दीपिंदर गोयल और उनकी कंपनी की बात। लेकिन अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर देखते हैं। इस एक फैसले का असर पूरे इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम पर क्या पड़ने वाला है? देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, ये फैसला किसी कमजोरी या मजबूरी में नहीं लिया गया है। ये एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से लिया गया फैसला है। कंपनी ने अभी हाल ही में 102 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया है, और यही जबरदस्त फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उन्हें इतने बड़े और बोल्ड फैसले लेने की आज़ादी देती है। तो कुल मिलाकर ये कदम ना इंडियन स्टार्टअप्स के लिए एक नया मॉडल सेट कर रहा है। अब हम देख रहे हैं कि फाउंडर्स अपनी कंपनियों को स्टेबल करके खुद बड़े क्रांतिकारी, जिन्हें मूनशॉट प्रोजेक्ट्स कहते हैं, उन पर काम करने के लिए फ्री हो रहे हैं। ये पब्लिक कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस को पर्सनल इनोवेशन से अलग करने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है, और साथ ही ये इकोसिस्टम में एक मैच्योर सक्सेशन प्लानिंग का भी बेहतरीन उदाहरण है। और आखिर में ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है। जब एक फाउंडर सिर्फ एक कामयाब कंपनी चलाने से आगे बढ़कर कुछ ऐसा बनाने का सपना देखता है जो इतिहास की किताबों में दर्ज हो, तो क्या ये भारत के आने वाले एंटरप्रेन्योर्स को और भी बड़े और भी साहसी सपने देखने के लिए प्रेरित करेगा? ये एक ऐसी विरासत बन सकती है जिसका असर शायद हमें आने वाले कई दशकों तक देखने को मिलेगा।